पाठ क्रमांक 3 कबीर। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय। जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे को, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश। परिचय। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। यह सगुण और निर्गुण शाखा के उपासक संत कबीरदास को कहा जाता है। संत कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से वह समाज प्रबोधन करने का कार्य किया था। उनमें से सबसे पहले गुरु के लिए और तो यह निंदा करने वाले लोगों के लिए उन्होंने दोहे से संदेश दे दिया है। निंदक नियरे निसिजाम आंगन से कुटी छवाए, निंदक नियरे निसिजाम आंगन से कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सुबाए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सुबाए। ऐसे महान यह संदेश देने वाले संत कबीरदास के पाठ के बारे में, यह कबीरदास के जीवन या कबीरदास के बारे में वह जानकारी प्रमुख कृतियाँ वाले। अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा। कबीर हिंदी साहित्य की यह भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि जो आलोचना और इस साहित्य इतिहास। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का व्यक्तित्व बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर के वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित होती थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर, सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आया जो भेष भगवंत पाही। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण है। जब वे अवधू या योगी के संबोधन करते हैं तभी अखड़ता पर चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और
पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, सुन्न और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, दैवत और अदैवत वे सात्विक चर्चा करते रहते हैं। अवधू अचरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा। गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा। घटिगे नीर विनसिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुरादा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा अपना लिया मुरादा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ। झाड़ फटकार निकल जाता है, जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता, जो अतीत का चिट्टा खोले रहता है। वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता, जो मत वाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, ये प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दिनों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इसीलिए ये फक्कड़ किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जंची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेटे के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखाने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, पकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता
उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती का कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थल थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाइए बांत मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कैद न कदय न होय। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले, जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर वह साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। आघत हरि मुल्किया, आवत देखा दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके प्रेमरूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था। वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युग अवतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। अब शब्द संसार, फक्कड़, मस्त, हठयोग, योग का प्रकार, सूरत, कार्यसिद्धि का मार्ग, मेघ, कील, काटा। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी। क्रांतदर्शी, दूरदर्शी। माशूक, प्रिय। तहकीक, जांच, क्षम, शांति, मुहावरा। दाल न गलना, सफल न होना।